हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लास 11th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाया था और मैं उस पर क्वेश्चन भी कराया था लास्ट वक्त में, ठीक है ना। लेकिन किसी कारणवश वीडियो आने में लेट हो रहा है, ठीक। तो जैसे ही मैं अपने काम से फ्री हो जाता हूँ तो वीडियो समय से रेगुलर अपडेट करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज में जितना भी चैप्टर है, एपी जीपी एचपी, मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा हर चीज का। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको आधा अधूरा नॉलेज दे करके वहां से चले जाएंगे। हम अगर एपी पढ़ा रहे हैं, जीपी एचपी पढ़ाएंगे, तो उसका एक सीरीज से लेकर के और जहां तक खत्म होगा हम वहां तक का लेक्चर वहां पे अपलोड करेंगे। और मैं अपने पढ़ाने का तरीका मैं विस्तार से बता देता हूँ अभी। जो भी पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा और पूरा वीडियो सीरीज डाला जाएगा। इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है हर चीज मैं अपडेट करूंगा इस चैनल पर, ठीक है ना। 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड हर मैथ जो भी टॉपिक है सब में मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से देखते हो, अगर रेगुलर जुड़े रहते हो, तो आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं लगेगी 11th और 12th मैथ्स के लिए। तो आप बस इतना ध्यान दे करके चलो और थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फुल्ली सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th 11th और 12th का। ठीक है, तो बिना देर के हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बात करने से समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम पास हम लोग को करना नहीं है और समय से क्लास करना है, ठीक। और हम यहाँ पे क्लास कराने आए हैं, ना कि हम आपको, है ना। अब बस इतना है कि आप हमसे जुड़िए, ठीक है। आप मेरे बात को समझिए और इंटरटेन कराना क्या भाई, नाच गा करके तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तो पढ़ने से मतलब रखिए, आप सीखिए। अगर आप कोचिंग लेते हो क्लास 10th का, 11 12th का, तो कहीं भी मैथ का लेते हो तो वहाँ पे पैसा लेते हैं, लेकिन हम आपको फ्री में हर चीज प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। क्लास 11th, क्लास 10th और 12th हर मैथ में एक सीरीज से डाल रहा हूँ। और आपको कहीं ट्यूशन लेने की इसकी जरूरत नहीं होगी। जब जरूरत पड़ेगा तो आप ले लेना, ठीक है ना। लेकिन जो भी बच्चे अगर मन से पढ़ लेंगे, लेक्चर को स्टार्टिंग से देखेंगे रेगुलर, उनको 100% ट्यूशन की जरूरत नहीं लगेगी और बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराया जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा। तो हम बिना देर के हम अपने क्लास को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना क्लास एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अब बाद में मैंने आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया था, मैं कहाँ तक खत्म किया था मैं इस एक चीज को बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लो कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को। एक मिनट, एक सिस्टम से कुछ साउंड कम है, इसलिए मैं आवाज को क्या करूँ, एक बार बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का आवाज क्लियर पहुंच सके। मैंने पूरा फुल कर दिया इसको, इतना करता हूँ ताकि आपके कान को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना क्लास एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग अपने माइक को ऑफ कर लो एक बार। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था एक बार मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट। ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये वाला था। माइक ऑफ करके रखो, कोई हल्ला नहीं होना चाहिए बगल में। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। और आज हम लोग आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन है और लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3 4 और 5 नंबर्स इन एपी वर्किंग लूप। कहने का मतलब, अगर कोई 3 नंबर एपी में बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको अगर 3 नंबर दिया गया है, अगर आपको उसको एपी में लेना है, तो पहला आप लोगों ए माइनस बी, ठीक है। और इसमें एक जगह छूट गया है, ठीक है ना, मैं एक में मेंशन कर देता हूँ, ए माइनस बी। और यहाँ पर आप ए ले सकते हो और तीसरा ए प्लस बी। अगर आपको 3 नंबर एपी में लेना होगा तो पहला आप ए माइनस बी ले सकते हो, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस बी, ठीक है। जरूरी नहीं कि ए और बी लेना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार काम करेंगे। 3 नंबर बोलेगा तो पहला वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है। दूसरा है, इफ 4 नंबर्स इन एपी होज सम इज गिवन आर टू बी टेकन, लेट द नंबर्स बी ए माइनस। अगर मैं हिंदी में समझा दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना। अगर एपी में कोई 4 नंबर का जिक्र है तो आपको वह 4 नंबर लेना है, ए माइनस थ्री बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस थ्री बी, इस तरह से, ठीक है ना। 4 नंबर यही आप लोगे, ए माइनस थ्री बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस थ्री बी। क्वेश्चन में इसका वर्किंग रूल बता दूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। If 5 numbers in AP whose sum is given are to be taken, let the numbers be a minus 2b, a minus b, a
a+b a+2b। अगर आपको एपी में 5 नंबर लेना है तो आप पहला ले सकते हो a-b, दूसरा a-2b a-b, a+b और a+2b। और दिए गए कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन में इसको पुट करना है, बनाना है, और उसके बाद जो आएगा सो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ एक बार आगे चलते हैं, देखते हैं इस पे कैसा क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या हुआ? चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। दिया है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि अगर साउंड क्लियर है ना, सब एक बार बता दो। अस्मिता बताओ, साउंड क्लियर है क्या? साउंड क्लियर है अस्मिता? साउंड क्लियर है? ओके चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या, द सम ऑफ थ्री नंबर्स। क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स। अब यहाँ पे समझो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये लाइन समझना है आपको। इसको ब्रेक कर करके क्वेश्चन पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो द सम ऑफ थ्री नंबर्स, जब थ्री नंबर्स का बात करेगा, ठीक है ना, तो आपको पता है कि सर थ्री नंबर का बात करें तो अगर समांतर श्रेणी में 3 नंबर लेना हो तो हम a-b, ए और a+b ले सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर का बात किया तो हम यही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एपी में जो 3 नंबर होता है ना, कैसे होता है आज बताते हैं। एपी में 3 नंबर कैसा होगा हम डिटेल में नहीं बना रहे, हम आप लैंग्वेज लिख करके आप लोग बना लेना, पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। 3 नंबर लेना है एपी में, तो पहला a-b, ए और तीसरा a+b लेते हैं। ठीक है ना, ये आपको बताया गया अभी जस्ट पहले। ठीक है ना, ये लेट किए हैं ए और बी। अब देखो क्वेश्चन बोला कि फाइंड द नंबर्स, और वह एपी का टर्म निकालना है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट कंडीशन है, केस बोलो इसको, फर्स्ट केस। क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये केस वन है। क्वेश्चन के अनुसार केस वन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स, अब 3 नंबर्स कौन होगा? पहला a-b, दूसरा ए, तीसरा a+b। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। और थोड़ा ध्यान से देना देखना, ये क्या है, इसका सम दिया गया है 27, तो प्लस कर दो, इसको प्लस करो, कितने के बराबर आ जाएगा? 27 के बराबर आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, a-b प्लस a+b। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, 27 आया। ध्यान से देखो, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ से सर b से b कैंसल हो जाएगा, सेम चीज है और चिन्ह अलग है इसलिए। ए ए ए 3 बार है तो इसको जोड़ दो, 3a बराबर 27। ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और ए बराबर 9 आ गया तो बस आप इसको ध्यान में रखो। अब आपको तीनों नंबर्स निकालना है, तो बी पता होगा तब ना निकाल पाओगे। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आगे दिया गया है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब दिया गया है कि इसके स्क्वायर्स का सम कितना है? 293। तो हम आपको एक पहले फॉर्मूला बता देना चाहते हैं नोट में, जो यहाँ पर यूज होगा। ध्यान से देखो, पहले पता है सबको a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये डायरेक्ट देखो, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलेगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab निकलेगा, तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा आपस में। आप लोग फॉर्मूला खोल करके जोड़ लेना, बचेगा जो आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। वहां से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ जाओ दूसरे केस से चलते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा केस जो है आपका, क्वेश्चन दिया गया द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब द सम ऑफ देयर, देयर स्क्वायर किसका स्क्वायर भाई? जो मेरा नंबर हमने लिए हैं एपी में उसी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो भाई पहला नंबर है a-b का स्क्वायर, और दूसरा नंबर है ए स्क्वायर, और तीसरा है a+b। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे करेंगे तो ये कितना दिया गया है? स्क्वायर का सम दिया गया है क्वेश्चन में 293। ये दूसरा कंडीशन है क्वेश्चन का। मैंने आपको अभी बताया, एक काम करो, a+b को पहले रख लो। ठीक है, और a-b का होल स्क्वायर बाद में रख लिया, और इधर a स्क्वायर रख लो बराबर 293।
आप मुझे एक बात बताओ, ये किसका फोटो है? ये तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये तो आप मुझे अभी बताए हो फॉर्मूला, ये वाला चीज है। तो आप एक काम कीजिए ना सर, इस पूरे के जगह पे ये वाला चीज लिख दो आप, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, नहीं प्लस का ए स्क्वायर बराबर 293। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और ए का मान कितना है? 9। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 2b। एक मिनट रुक जाओ, इसको इरेज करने दो। यहाँ पे हो जाएगा बस बी स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे 293। गुना कर दो, 2 8 दूना 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 81 बराबर 293। ठीक है, अब इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। 2 और 1 हो जाएगा 3। 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और ये 1 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर बराबर 293। आ जाओ इधर से हम लोग बी का मान निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 293 माइनस 243। ठीक है, अब 3 से 3 जाएगा 0, 9 से 4 जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5। ठीक है, और इधर आपका बच गया, कुछ गलत है क्या? 2 एकम 2 8 दूना 16, 2 1 3, 2 और 1 3, 8 2 10 4 14, कैरी 1 1 1 2 प्लस बी स्क्वायर। ठीक तो है शायद, घटाने में कहीं दिक्कत हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ। 2b स्क्वायर होगा, हाँ हाँ 2b स्क्वायर होगा। यहाँ पर 2b स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा, गलती पकड़ना बहुत जरूरी, वही हम कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में। 2b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 81 के भी साथ में मल्टीप्लाई होगा और b के भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर, घटाएंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और बी का मान हो जाएगा +-5। और ये +-5 क्यों आ रहा है? तो एक बात बताओ, ये बी स्क्वायर बराबर है 25, ठीक है, तो बी के जगह पे -5 रखोगे फिर भी 25 आएगा सर, और बी के जगह प्लस का 5 रखोगे सर फिर भी 25 आएगा। तो बी का जो पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना, वह होगा +-5। ठीक है, तो इस बात को समझ करके चलना। आगे आओ, इसमें जब b बराबर 5 लेने पर, ठीक है ना, जब b बराबर 5 लेने पर लोगे ना तो आंसर अलग अलग आएगा, -5 पर भी अलग आएगा, ध्यान दो। जब b बराबर 5 लोगे ना तो एक की जगह पे 9 रखो, संख्या निकालना है ना, तो इसमें रखना है आपको, अब इसमें पुट करना है। एक की जगह पे 9 रखोगे, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, और एक की जगह पे 9 रख दो, और यहाँ पर a प्लस बी है तो 9 5 14। ठीक है, और जब b बराबर -5 लोगे ना तो आंसर आ जाएगा 14 9 4, बस इतना फर्क है, और दोनों आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि भाई कंडीशन 2 आया, और 11th में हर चीज पर ध्यान देना, ये प्लस माइनस का खेल है, ठीक है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दोनों आंसर बनेगा। बोलो समझ में आया क्या? बोलो, माइक ऑन करके बताओ अस्मिता, समझ में आया तुमको? समझ में आया? ठीक, चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी सच दैट देयर सम इज 50 एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज 4 टाइम्स द लीस्ट। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर्स इन एपी। तो 4 नंबर्स को कैसे हम लोग एपी में लिखते हैं, तो बताओ। आपको तो पता है कि सर 4 नंबर्स को एपी में कैसे लेंगे, तो आ जाओ तुम लोग को बताते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, 4 नंबर्स को एपी में लेने का तरीका यही है। 4 नंबर्स को एपी में लेना है तो a-3b, a-b, a+b और a+3b। ठीक है, तो 4 नंबर्स एपी में होगा a-3b, a-b, a+b और a+3b। ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना, 4 नंबर्स एपी में इतने होते हैं। ठीक, ध्यान दो, पढ़े हो आप लोग। अब क्वेश्चन क्या दिया, केस केस से चलेंगे, केस के हिसाब से, केस 1 क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है तो केस बना करके हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप बनाओगे तो केस बना करके बनाओगे। ठीक है,
फाइंड फोर नंबर्स इन एपी, बोला कि एपी के चारों नंबर्स को निकालो सच दैट देयर सम इज 50 एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज फोर टाइम्स द लिस्ट। अब थोड़ा ध्यान दो, ऐसे है कि भाई इसका सम जो है ना, जो चार नंबर्स माने हो आप, उसका सम जो है सर 50 है। तो चार नंबर कौन कौन है मेरा? पहला है सर a-3b, ठीक है। दूसरा है सर a-b। तीसरा है सर a+b। चौथा है a+3b। जब इसको सम करोगे, जब इसको सम कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा? क्वेश्चन दिया है 50 के बराबर आएगा। अब यहाँ से काम करना है आपको, सिंपल कैलकुलेशन करना है। a-3b प्लस है बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह पे बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर प्लस है तो अंदर के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस का 3b है सर। एक काम कीजिए, माइनस के 3b से काट लीजिए इसको, माइनस के b से प्लस का b काट लीजिए। एक कितना बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। पूरे बराबर हो जाएगा आपका 50, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए बराबर हो जाएगा 50/4, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा भैया 2×4 और 2 से 25, ठीक है ना? सही काटे हैं क्या? एक बार बता दो। थोड़े बराबर 50, 25×50, दो, 2×4, 2×25 ही है, ठीक है। अब आगो आ जाओ, आगे क्या दे? एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज फोर टाइम्स। आ जाओ केस नंबर 2 देखते हैं। कुछ छुपेगा कटेगा बोध पर तो बता देना, ठीक है ना? एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम, अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा सर ये वाला है, और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये वाला है। इस बात को समझना, सबसे बड़ा मैक्सिमम है ये मैक्स है, और ये मीन है, ठीक है ना? मीन मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये होगा। करके आप लोग ए और बी का अलग अलग मान रख के देख लो, ठीक है ना? ए और बी का कोई मान उठा कर खुद देखो। सबसे बड़ा छोटा आएगा a-3b और सबसे बड़ा आएगा a+3b। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वेरीफाई कर लेना घर पर जाकर के। ये बात समझ में आ रहा है ना स्मिता, कैसे काम कर रहा है ये? बोलो। चलो, तो केस 2 दिया गया है, फाइंड। अब देखो अगला कंडीशन क्या है? एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज फोर टाइम्स द लिस्ट। यहाँ पर आ जाओ, ग्रेटेस्ट ऑफ देम। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है भाई? सबसे बड़ा है a+3b। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज फोर टाइम्स द लिस्ट। अब लिस्ट को पकड़ लो, इधर लिख लो। अब लिस्ट क्या है? a-3b। रिलेशन क्या है आपको समझना होगा यहाँ से पढ़ करके। ग्रेटेस्ट ऑफ देम इज फोर टाइम्स द लिस्ट, यानी कि लिस्ट का फोर टाइम्स, फोर से मल्टीप्लाई करो लिस्ट का फोर टाइम्स, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपको? मान निकालो a+3b बराबर 4a-12b, ठीक है। आ जाओ, 4 एकम 4, 4 तिया 12b, ठीक है। आ जाओ, ए को ए के साथ में रख लेते हैं, बी को बी के साथ में रखते हैं, ठीक है। आ जाओ, 3b माइनस बी इधर, -12b इधर आएगा तो प्लस का 12b बराबर 4a-a, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 12b+3b इधर जाएगा, ठीक है। 15b बराबर 3a, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा भाई? आपको पता है कि सर आप यहाँ पर a का मान रख दोगे 15b बराबर, a का मान है आपका 25/2, ठीक है। तो 3×5=15, काट दो पहले इसको, 3×5=15, फिर 5 से 5 बार में, ठीक है ना? तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लिए, ध्यान से समझो, यहाँ पर हम एक लाइन खींच कर अलग कर दे रहे हैं। कट गया, b बराबर आ गया आपका 5/2, और a बराबर तो ऑलरेडी दिया गया है। थोड़ा ध्यान से समझो कैसे काटे। a के जगह पे a का मान रख दिए 25/2, ठीक है। और ये 3 से कट गया 15, 5 मरतब में, 3×5=15, 5 आएगा यहाँ पर, फिर 5 से 5 25 कट गया, ऊपर 5 बजेगा, नीचे 2, इसीलिए 5, b का मान 5/2। अब संख्या निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई। अब संख्या क्या क्या है भैया? a-3b, a-b, a+b, a+3b, ठीक है। कुछ नहीं करना है, a के जगह पे a का मान रखो 25/2 है, -3 गुने b के जगह पर b का मान रखो 5/2 है, ठीक है। और ऐसे ही करते जाओ सब चीज के जगह पर, 25/2
-5/2 कॉमा 25/2 प्लस 5/2 और 25/2 प्लस 3 गुने 5/2। ठीक है, करेंगे कैलकुलेशन अब ये हो जाएगा 25/2, काम करते हैं 25/2 -15/2। ठीक है, डायरेक्ट अब 25 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 कट के आएगा। 25×5 = 30/2 और 5 फिर इसको लिख लेते डिटेल में, 25/2 प्लस 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 में से 15 गया, 25 में से 5 जाएगा 20 और 10 जाएगा। एक काम को डायरेक्ट लिखो इसको 10/2। ठीक है, 20/2, 30/2 और ये हो जाएगा 40/2। काट दो अब, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 15 और 20। ये आपका एपी में आया। बोलो समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? बताओ कैसे क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, बताओ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कटा हुआ है क्या इसका? इसमें भी वही चीज है, द सम ऑफ 4 इंटीजर इज एपी इज 24। फिर हम एपी में 4 इंटीजर, अभी बताएं आपको एपी में 4 इंटीजर को कैसे लोगे आप। a-3b, a-b, a+b, a+3b, ऐसे लोगे केस 1। द सम ऑफ 4 इंटीजर इन एपी, अब सबका सम कितना दिया गया है सर? इस सब का सम दिया गया है 24। सम मतलब जोड़ना। ठीक है, a+3b सबका दिया गया है 24। ठीक है, प्लस डालेंगे, प्लस डालेंगे, प्लस डालेंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि सर 3 से -3b से +3b कट जाएगा, b से -b कट जाएगा। डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि ये सेम चीज हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। ये हो जाएगा 4a = 24, a = 6। ठीक है, ये a = 6 आ गया आपका। आगे देखो, एंड देयर प्रोडक्ट इज, और इसका प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। केस 2, एक बार ना इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, a-3b इंटू a-b इंटू a+b इंटू a+3b, कितना प्रोडक्ट 945। ठीक है, आ जाओ इधर थोड़ा ध्यान, a-3b और a+3b को साथ में रख लो। a-3b, a+3b और भाई a-b, a+b को साथ में रख लो और ये हो जाएगा 945। मैं नोट करके बता देता हूँ, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a+b इंटू a-b का ये होगा a² - b²। जरूरी नहीं कि पहले a+b होना चाहिए और बाद में a-b। अगर ये a-b इंटू a+b है, फिर भी आप इसको लिख सकते हो a² - b², कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को समझना। तो a-3b और a+3b है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। आप काम कीजिए, यानी कि a-b इंटू a+b के फोटो जैसा है, तो ये a² - b² पे खुलेगा। ठीक है, a² - b के जगह पे 3b रख दो इंटू a है, a-b a+b, फिर फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका तो a² - b²। ठीक है, बराबर 945। ठीक, चलो थोड़ा ध्यान दो। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का मान 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 36। इधर अंदर आ जाएगा आपका 36 माइनस 3b, 3b मतलब कि 3b का स्क्वायर यानी कि 9, 9b² गुने, अब थोड़ा फिर ध्यान से देखना, a का मान 6 है, 36 माइनस b, b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 945। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से b का मान निकालना है और a का मान निकला हुआ, b का मान इस क्वेश्चन में रख दो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आप पहले ध्यान से देख लो। अब सिंपल है इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, अब ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 36 से 36 में गुना करो, 36 गुने 36। ठीक है, फिर 36 से -b² में गुना करोगे तो -36b² हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया। अब 36 का 36 में गुना हो गया, 36 का -b² में गुना हो गया। अब -9b² का इसमें करना है, -9b² तो हो जाएगा, -9b²
गुने 36, ठीक है। और -9 b², ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 9 b² गुने b², ठीक है। b² गुने b² बराबर 945, ठीक। अब 36 गुने 36 करोगे, स्क्वायर निकालोगे, ये है आपका 36 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 b², ठीक है। और एक काम करो, 36 का 9 से गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 36 गुने 9, 9 छक 54 का 4, कैरी 5 हो जाएगा, 9 तिया 27, 5 32, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 324 b² प्लस ये 9 b⁴ बराबर 945 हो जाएगा, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से। तो 36 का स्क्वायर निकालो, कैसे 36 का स्क्वायर निकालना, 36 50 से कितना कम है, 14, तो 36 4 40 है, 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196, तो इधर 96 लिखो आप, ठीक है। कैरी एक को बाद में करना, 36 में से फिर आप 14 घटा लो, ठीक है। 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 4 गया 2, और 3 में से गया 2। अब 22 का आधा कर दो, हो जाएगा आपका 11, 11 में एक जोड़ दो, 12, ठीक है ना, 1296 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो 1296 माइनस आप -36 b, और ये -324 जोड़ के लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। हम डिटेल में बता देते हैं, 324 और 36, ठीक है। 6 4 10 के 0 हाथ में एक, 3 2 5 1 6, ठीक है। और 3 हो जाए 360, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 360 b² प्लस 9 b⁴ बराबर 945, ठीक है। ये कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा इसका, 1 मिनट रुक जाओ। इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा, 9 कॉमन ले सकते हो क्या, 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बन गया आपका 9, ध्यान से देखना कैसे, 9 b⁴ माइनस 360 b² प्लस 1296 बराबर 945, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ से b² का मान ले लो आप x, ठीक है, ये मान लो आप, ठीक। थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है ना कैलकुलेशन। अब थोड़ा b² हो गया ना इतना, तो 9 b² का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या, -360 b² प्लस 1296 बराबर 945। हम ये आपको समझा रहे हैं कि b² की जगह पे x लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 360 x प्लस 1296 बराबर 945। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि कुछ कॉमन लो और इसको काट दो, समझ गए, 9 कॉमन हो जाएगा क्या, 1296 कट जाएगा 9 से, कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा ये 9 से, ठीक है ना, 6 3 9 और 9 9 18, तो 9 दूना 9 एकम 9, ठीक है। 12 में से 9 गया आपका 3, ठीक है। फिर 9 9 चौका 36, भाग लगाओगे, 9 में से 6 गया 3, कट गया, फिर 9 चौका 36, ये आपका 144 मतलब में कट जाएगा, चेक कर ले, 9 एकम 9, 36 3, ठीक है, 44 मतलब में कटेगा ये आपका। यहाँ से कॉमन लो और फिर 945 कूड़ा दो उधर, ये भी आपका कट जाएगा, ध्यान दो, 9 कॉमन लोगे इधर तो क्या बचेगा, 9 x² कॉमन हो जाएगा, तो 9 चौका, ठीक है ना, 40x प्लस 144 बराबर 945, ठीक है। एकदम आराम आराम से बताएंगे, किसी भी कोई दिक्कत नहीं हो। अब 945 में 9 से भाग लगा लो, कट जाएगा, ठीक है। 9 एकम 9, ठीक, 4, 4 उतरेगा यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 4 जीरो बैठा करके 5 उतार, लेकिन 9 5 45, ठीक है। तो 105 बर्तन में जाएगा ये, ठीक। आप इतना तो चेक कर सकते हो, आप कितना हो जाएगा, x² माइनस प्लस 144 बराबर 105, ठीक है, 105 आ गया, ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक है, ठीक कटा है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x² माइनस 40x प्लस 144 में से आपको 105 घटा लेना है, ठीक है।
फिर आ गया 0, x² माइनस 40x प्लस, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इधर घटा लेना, ठीक है। 14 में से 5 गया आपका, हो जाएगा 9, ठीक है। ये बच गया 3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। अब क्या करना है आपको, 139, ठीक है। इसको अब क्या करना है आप लोगों को, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके x का मान निकालना, और x बराबर इतना लिए थे यहाँ पे रखोगे तो b का मान निकल जाएगा। जैसे b का मान निकलेगा आप यहाँ पर a b का मान पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ से करना है x का मान निकाल लो, आप लोग ये करो थोड़ा, ठीक है। x का मान निकालने के बाद यहाँ पे रख देना x का मान, तो फिर b का मान निकल जाएगा, b का मान निकलेगा आप यहाँ पर रख देना, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इतना आप लोग कर लो खुद से, ठीक है। लेंदी कैलकुलेशन हो गया इसका, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको काम है यहाँ से x का मान निकालना, ठीक। x का मान निकालने के बाद x का मान x की जगह पे रखोगे तो b का मान निकल जाएगा, b का मान निकलेगा, a का मान ऑलरेडी पता है, a की जगह पे a का मान, b की जगह पे b का मान रख लेना, ठीक है। थोड़ा पहले डिटेल में सीखेंगे, इसको शॉर्ट में भी बनाने का तरीका है, लेकिन पहले डिटेल में समझो क्योंकि एग्जाम में लिखना है और ये अभी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया, डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। अच्छा, फिर वही बात है भैया, एपी में डिवाइड करो इसको, फिर हम इसको छोड़ेंगे आधा बना करके। डिवाइड 50 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। अब देखो 3 पार्ट्स में बांटना है, तो भैया हम a माइनस बी में बांटेंगे, और एपी में है वो भी, तो तीसरा हो जाएगा a प्लस बी और 50। अब एक चीज है, और मतलब कि कोई चीज समझ लो और उसको, मतलब कि 15 समझ लो और इसको 3 पार्ट में बांटना है। तो जब हम 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है, और बटे हुए 3 पार्ट जो है ना, मेरे पास a माइनस बी है, a है और a प्लस बी है, ठीक है। हमको पता है कि सर 3 पार्ट में बांटे, 15 को 3 पार्ट में बांटना है और एपी में बांटना है, तो सर a माइनस बी हो जाएगा, a हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, ठीक है ना। तो 15 को 3 पार्ट में बांट दिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। जब तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो सर ये भी तो 15 के बराबर होगा ना। इसमें खुलेआम नहीं दिया गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इतना, ठीक है ना, ये नहीं दिया गया है। बस आपको सब 15 को 3 पार्ट में बांटा है और वह 3 पार्ट एपी में है, तो जब तीनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो वह 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से सर ए से ए कट जाएगा आपका, ठीक है। बचेगा 3a बराबर 15, ए बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। ए बराबर आएगा 5। अब द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। अब दूसरा केस दिया गया, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर, इन्हीं का, टुकड़ा का, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 83, ठीक है। हम आपको बताएं कि इसका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 83 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ए का मान कितना रखेंगे, 5। 2 इंटू ए का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का मान 5, 25 हो जाएगा 83, ठीक है। 25 दूना 50 प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2b होगा, 2b बराबर 83, ठीक है। आ जाओ, 25 2b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर 2b स्क्वायर 50 और 25 75, 83 माइनस 75, 2b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 75 5, 80 3 83 8, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4, यानी कि b बराबर हो जाएगा +-2, ठीक है। आप वैसे ही करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। एक बार b के, एक बार जब b बराबर 2 हो, एक नंबर आंसर, जब दूसरा बार जब b बराबर -2 हो, करके आप आंसर निकालोगे खुद, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो, a की जगह पे a का मान रखो, b की जगह पे b का मान रखो, ठीक है। आप कर सकते हो इतना। आगे चलो, 3 numbers are in a p, their sum is 27 and the sum of their squares इतना, ठीक है। खुद कर लोगे इसको, ये होमवर्क है, आप खुद करना इसको। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 numbers in a p is 12 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 408। अब 3 नंबर का बात है, ठीक है ना। एक काम करो, यहाँ पे एक फॉर्मूला जानोगे आप लोग, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। बताओ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab² प्लस 3ab² माइनस 3a, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है
-3a² b प्लस 3ab², ठीक है ये। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज याद होगा, ठीक है ना। a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab², ठीक है। और a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² सही है, माइनस का चिन्ह माइनस लेकर के आया, ठीक है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों को हम जोड़ेंगे a - b को होल क्यूब और प्लस a + b को होल क्यूब को जोड़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखो। जोड़ने के बाद सर एक चीज होगा यहाँ पर कि सर BQ से BQ कट जाएगा, ठीक है। 3a² b से 3a² b कट जाएगा, बचेगा क्या सर आपका, ये वाला बच जाएगा 2aq प्लस ये वाला जुट। अब जोड़ रहे हैं दोनों को तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसका हर एक टर्म जुड़ेगा ना, तो 2aq आ जाएगा सर, और यहाँ पे 6ab² आ जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो a - b का होल क्यूब प्लस a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × a³ प्लस 6, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या हो जाएगा 3ab²। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया क्या स्मिता, बताओ, बोलो। ठीक है, तो एपी में 3 नंबर कैसे लेते हैं, एपी में 3 नंबर लेते हैं सर, a - b, a और a + b, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, पहला केस जो है बार बार डिटेल में नहीं लिखेंगे, a - b, a + b, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। b से b गायब, 3a बराबर 12, तो a बराबर आ गया 4, ठीक है। ये समझ के रखना आप लोग। अब क्वेश्चन दिया है फिर केस नंबर 2, द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अच्छा, इसका क्यूब करने के लिए बोला है, a - b का क्यूब प्लस, सटा कर लिख देते हैं, a + b का क्यूब प्लस a का क्यूब बराबर कितना, 408, ठीक है। 400 जब 8 आया, ये 408 है, ध्यान दो 408 है, ठीक है। अब हमको पता है कि सर यहाँ पे आप मुझे ऑलरेडी फार्मूला बता दिए कि आप इतना रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये वाला रख लेते हैं, ये वाला जब रखेंगे तो हो जाएगा इसके जगह पे 2aq प्लस 6ab² प्लस a³ बराबर 408, ठीक है। अब हमको पता है कि सर 2aq और aq इधर है, तो सर मिलकर के 3aq हो जाएगा, और प्लस 6ab² बराबर 408, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कीजिए ना सर, आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो 4 का क्यूब a³ बचेगा यहाँ पर, प्लस 6ab² बचेगा बराबर 408, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा क्या, 408 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 8 4 12, 3 से डिवाइड हो जाए 3, और 3 एकम 3, 1 0, 3 तिहाई 9, रिमाइंडर 1, 8 3 छक 18, यानी कि 136। ये कार्ड रहेगा इसको कितने मरतब में, 136 मरतब में। a³ प्लस 6ab² बराबर 136। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से एक का मान पता है आपको, एक का मान रखो यहाँ पर, ठीक है। एक का मान रखोगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। क्या कुछ दिक्कत है क्या, 2ab, अच्छा कटे, कॉमन हुआ है ना, ठीक है, सही बोली तुम। यहाँ पे 2ab² होगा कॉमन, 3 जब कॉमन खींचेंगे तो 3 दूना 6, ऐसे ही बता देना ध्यान से। ए का क्यूब 64, अब 6 × 4, एक के जगह पे 4 रखेंगे ना, तो एक के जगह पे जैसे ही 4 रखेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, 6 चौका 24 b² बराबर 136, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखो हड़बड़ी में हम गड़बड़ कर रहे हैं हर चीज, 1 मिनट रुक जाओ, 2 और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको तो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये 24 नहीं होगा, 1 मिनट कर दे, हम एक काम इसको मिटा ही देते, हैंग कर रहा है।
यहाँ पर ए की जगह, ए का मान है 4, 4 का क्यों हो जाएगा 64 प्लस 2, ए की जगह पे 4 आ गए, 4 दूना 8, बी स्क्वायर बराबर 136। 8 बी स्क्वायर बराबर 136 माइनस 64। 8 बी स्क्वायर बराबर 6 से 4 जाएगा, हो जाएगा आपका 2। ठीक है, फिर 13 से 6 हो जाएगा 7, और ये बच गया 0। ठीक है ना, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 72/8, 8 9 72, बी स्क्वायर बराबर 9। कहने का मतलब सर बी बराबर +- 3 आ गया। ठीक है, दो केस में आंसर बनाओगे। पहला, जब बी बराबर +9, दूसरा जब बी बराबर -9। ठीक है, आपको क्या करना है, ए की जगह पे ए का मान रखना, इस वाल यहाँ पर ए की जगह पे ए का मान रखो, बी की जगह पे बी का मान रखो, तो पहला केस में यहाँ पर भी आंसर बनेगा और यहाँ पर भी आंसर बनेगा। ठीक है, आप इतना कर लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या डिवाइड 20 into 4 parts which are in AP such that the product of the first and fourth is to the product of the second and third is, इतना रेशियो दिया गया। जो सब देखते हैं डायरेक्ट, 4 नंबर है ना, सबको पता है कि सर 4 नंबर को आप लिख सकते हैं -3b, a-b, a+b, a+3b। ठीक है ना, अब ऐसे करना है। अब डिवाइड इंटू, अब 20 को 4 पार्ट में बांटा है और वो भी एपी में, तो ये जब चारों टुकड़ा का जोड़ेंगे तो भी फिर सम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें खुल करके नहीं दे रहा है कि सम 20 है, लेकिन अगर 20 को 4 पार्ट में बांटा है वो भी एपी में है, तो जब पूरे पार्ट को ऐड कर देंगे तो फिर 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है। केस करेंगे ऐसे, केस वन बनाएंगे। केस वन बनाएंगे तो हो जाएगा भाई, अब देखो, जोड़ेंगे a-3b प्लस a-b, a+b और a+3b। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20 को 4 टुकड़ा में बांटा है जो एपी में है, तो जब चारों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होगा। ठीक है, काटो काटो, बी से बी को काटो। ठीक है, 4a बराबर आ गया कितना, 20, ए बराबर आ गया 5। ठीक है, इस बात को समझ लो। अब बोला है क्या, अब ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकेंड नंबर, और ये थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर। ठीक है, आप जाओ इधर देखो, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये फोर्थ नंबर, ठीक है, ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ है सब। अब थोड़ा ध्यान दो, बोला है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और चौथे का गुणज। ठीक है ना, पहला फर्स्ट गुने फोर्थ। ठीक है, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो, इज टू यानी कि रेशियो। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो, फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड, रेशियो डालेंगे, इज टू द, रेशियो डाल दिए। सेकेंड, सेकेंड कौन है, a-b। सेकेंड पहले ऐसा करो डायरेक्ट, ये सेकेंड गुने थर्ड, ऐसे लिखो। कितना दिया गया, 2:5 दिया गया, तो आप लिख लो यहाँ पर 2:5 नहीं 3 है। ठीक है, फर्स्ट गुने से, फर्स्ट गुने फोर्थ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, डिवाइड में फर्स्ट इंटू फोर्थ। ठीक है, ध्यान से देखो, फोर्थ लिखने का तरीका है। और आ जाओ, ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, सेकेंड गुने थर्ड बटा करके, रेशियो का मतलब डिवाइड हो जाएगा 2/3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है a-3b, रखो इसके जगह पे, पटको ला करके a-3b। लास्ट वाला नंबर कितना है, a+3b। ठीक है, आ जाओ नीचे देखो, सेकेंड नंबर है a-b, थर्ड नंबर है a+b, कितना दिया गया सब भाई, 2/3 दिया गया। अभी ना हम आपको बताए हैं कि ये किसका फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है, a-b इंटू a+b, किसका फॉर्मूला था सर, a² माइनस b² का, जस्ट बताए थे क्वेश्चन में पहले। तो सर यहाँ से ये a² माइनस 9b² हो जाएगा, बटा ये नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, आप यहाँ से a का मान पुट करना, ए का मान पुट करोगे तो कितना आएगा, इधर थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ए का मान हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 25 माइनस 9b² बटा 25 माइनस b² बराबर 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 25 माइनस 9b²। ठीक है, अंदर में, और 2 गुने 25 माइनस b²। ठीक है,
आप 25 तिया 75 और 9 तिया 27 b² ठीक है, बराबर 25 दूना 50 -2 b² ठीक है। अब बी वाले को साथ में रखो, 75 - 50 बराबर 75 में से घटा दिए इधर, और -2 b² प्लस का 27 b² इधर दिया जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ठीक है। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 25 b² ठीक है। तो यहाँ से 25 कट जाएगा, b² बराबर 1, तो यहाँ से फिर आएगा b बराबर +-1, फिर आप आंसर बनाओगे। अब ध्यान दो, इसका आंसर दो केस में आएगा ठीक है ना, डिवाइड 20 into 4 पार्ट्स ठीक है। तो अब प्लस रखना, एक बार माइनस रखना, और चेक करना कि प्लस वाला आंसर में लेंगे कि माइनस वाला आंसर में लेंगे ठीक है। आप कर सकते हो इतना, एक बार बी का मान 1 लो, एक बार बी के जगह पे -1 लो ठीक है, कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे दो आंसर आएगा तो उसमें से कौन लेना है ये आप लोग डिसाइड करोगे, समझ गए ना। और ये हमेशा एक क्वेश्चन है, दो आंसर आ रहा है ना, तो आप डिसाइड करोगे कि जोड़ करके 20 है तो कौन सा आंसर सही होगा, +1 लेने पर या -1 लेने पर, ये आप लोग देख लेना ठीक है। आप इतना कर सकते हो खुद से, क्लास 10th में पढ़े हो इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। आ जाओ आगे। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है तो क्या, दोनों का आ रहा है क्या? हाँ तो ठीक है, दोनों में 20 आ रहा है तो ठीक है, तो आंसर दोनों बनेगा ठीक है ना, बस हम समझाने के लिए बोले हैं ठीक है ना, आप आंसर बना लेना। समझ गए ना? तो बस आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग पर। हाँ बोलो। वीडियो और आवाज कट रहा है क्या? इंटरनेट कमजोर है, समझ गए क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो देख लेना ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। और क्या रह गया, कल यहाँ से पढ़ाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑन एपी के प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे कल। और एपी का प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी ही पढ़ा दिए ठीक है ना कल, इससे पहले वाले क्लास में। एपी का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर तुम किसी भी समांतर श्रेणी में समान संख्या जोड़ते हो हर एक पद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समांतर श्रेणी के हर एक पद में समान संख्या घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपी के हर एक पद में समान संख्या से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह एपी में ही आएगा ठीक है। ये कल बता, ये पिछले वाले क्लास में बता दिए थे, तो आप वहां से एक बार जाकर के रिवाइज कर लेना, या नोट्स बनाए होगे उसमें से रिवाइज कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अपने क्लास में, अगले क्लास में ठीक है।